तो 71 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। माननीय प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, उनके घर परिवार के मन की बात नहीं करते। देखिए आपका दर्द है, मैं भी दर्द में गुजर रहा हूँ। मैं तो मोदी भक्त रहा हूँ। आप तो मेरी बात सुनिए, लेकिन सुनिए, सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र में जो पदासीन है उनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जी, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि पूनम बहन जी ने जो सवाल उठाया वो सवाल बहुत जायज है कि 71 परिवार की आहुति, 25 परिवार के शव गृह में आहुति। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आना चाहिए। एपी सिंह साहब, मैं आपसे पुनः दोबारा भी मिलूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी नेता अगर गलत जुमले थे और गलत वायदे करे तो 420 का मुकदमा इन नेताओं पे क्यों नहीं दर्ज होता है? जेल भेजे, आप भी गए? आप भी गए? मैं जेल नहीं गई, वहाँ पे बड़े लोगों का मुझे सहयोग आशीर्वाद मिला। अच्छा, इस वजह से नहीं गई, लेकिन 3 बार परेशान करा। अब यहाँ मैं टिप्पणी कहाँ दोस्तों, पूनम पंडित अंतर्राष्ट्रीय शूटर, इनकी यात्रा। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा एपी सिंह साहब कि जब देश के राजनेताओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर दे वो जेल जा सकता है, तो देश के राजनेता जो हमारे साथ गलत कमिटमेंट करते हैं, जुमले देते हैं, 15 लाख आएंगे, तो क्या 420 का मुकदमा दर्ज नहीं होता? क्या होता है? नहीं होता? क्या होता है? नहीं होता है? तो ये मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते? सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी एक स्टडी करा जाए कि गलत कमिटमेंट के ऊपर नागरिकों को भी बरगलाना। आज आप अखिल गोगोई को जेल में डालते हैं, आप डॉक्टर कफील खान को जेल में डालते हैं, और ना जाने कितने जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट को आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। आप क्या हैं जब आप कहते हैं कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे? क्या ये झूठ लोगों के ऊपर प्रहार नहीं है? ना जाने कितने परिवार आश्रित थे उस 15 लाख रुपए के ऊपर। नहीं थे क्या? सही बात है। नहीं थे क्या? जब ये बोला गया कि काला धन आएगा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, तो मैं ये बात जानना चाहूंगा। ये बोलती है 3000 करोड़ एक मूर्ति में लगा देती है, उनमें से देश की जनता 125 करोड़ है, उनमें से 2-2 करोड़ भी दे तो हमारे देश का हर एक नागरिक करोड़पति बन जाएगा। मेरे साथ एक युवा साथी है, वो कहते हैं स्मारक मत बनाइए, आप प्रैक्टिकली लोगों के घर में दीजिए ताकि जीवित रह पाए। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे इतने सारे किसान सरदारों ने अपनी जान गंवाई है इस बॉर्डर पे, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने जान गंवाई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से पूछना, उनको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो जान गंवाई है, जिम्मे हम इनसे उस चीज का लेवेंगे। इनका जिम्मा है कि हमें बताओ उनकी जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, पूनम पंडित जी है, इंटरनेशनल शूटर है। मैं पुनः परिचय करा दूं अपने मंच से। हमारे साथ एडवोकेट एपी सिंह, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह और तमाम किसान संगठन के लोग, और पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ है। पूनम जी बोलिए। एक बात और मैं बता दूं, सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसको खराब करे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा से खट्टर साहब जो है, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खराब किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग को खराब किया है। इस चीज का तो उन पे मुकदमा चलेगा। नहीं, हम तो एक बात कहते हैं, बिल्कुल चलेगा। मेरी बात सुनिए, हम तो एक बात कहते हैं कि आपने लाजवाब काम किया है। मुरादनगर में जो शमशान गृह की जो छत गिरी है वो मात्र 2 महीने पहले बन के तैयार हुई थी। तो लोग जिंदे भयभीत थे, अब तो मुर्दे भी सोचने लगे, डरने लगे। लोग कमीशन खोरी करेंगे जी, और ये प्राइवेटाइजेशन है, और प्राइवेटों को देंगे और उनसे फिर कमीशन लेंगे, वो माल कहाँ से लगाएंगे? आपको याद होगा ये ठेकेदार ने किया है, ये ठेकेदार ने किया, आपको याद होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आए हैं क्या वहाँ? जो वो वहाँ पे किसान उस लेंटर के वो मजदूर दब गए, खत्म हो गए, क्या आए माननीय मुख्यमंत्री जी? नहीं, देखिए ये सवाल तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि आप केवल उस लेंटर की बात तो छोड़िए, जो 71 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। माननीय प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, उनके घर परिवार के मन की बात क्यों नहीं करते? भैया देखिए, मैं संतुलित भाषा का इस्तेमाल करूंगा। मेरा मंच, मेरी बात सुनिए। नहीं, पूनम जी एक मिनट, मेरा मंच, मेरा मंच, मैं उस गरिमा के नीचे कभी नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। आपको रोष है, मैं समझता हूँ, आपका दर्द है, मैं भी दर्द में गुजर रहा हूँ। मैं तो मोदी भक्त रहा हूँ। आप तो मेरी बात सुनिए, लेकिन सुनिए, सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र में जो पदासीन है उनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जी, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि पूनम बहन जी ने जो सवाल उठाया वो सवाल बहुत जायज है कि 71 परिवार की आहुति, 25 परिवार के शव गृह में आहुति। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आना चाहिए। एपी सिंह साहब, मैं आपसे पुनः दोबारा भी मिलूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी नेता
अगर गलत जुमले दे और गलत वायदे करे तो 420 का मुकदमा इन नेताओं पे क्यों नहीं दर्ज होता है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन पर 302 का मुकदमा होना जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जी देखिए जी बोलिए, आपकी रेवेल संस्था है और जी फाउंडेशन है जी, बहुत समाज के लिए काम जी, धन्यवाद, दुनिया के लिए काम करते हैं, आप जी लोग करते हैं, धन्यवाद। लेकिन ये आंदोलन ना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बहुत का बढ़िया नहीं है, जी, ना किसी ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का आंदोलन जी, बिल्कुल। और हर वो व्यक्ति जी जो सुबह से शाम तक कृषि उत्पादों का प्रयोग करता है जी, और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला व्यक्ति कृषि उत्पादों का प्रयोग करता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया है जी। तो इसको किसी दूसरे आंदोलन से ना जोड़ा जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी काफी चर्चा हुई, वो आंदोलन जैसा था, वो आंदोलन जी साफ जी था, जी, इसको आप किसी अन्य आंदोलन से नहीं कंपेयर नहीं कर सकते। ये देश का अन्नदाता है, ये देश के अन्नदाता है जी, हम भाग्य विधाता है जी, भाग्य विधाता है जी, उनके आधार पर आंदोलन चल रहा है, किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है, जी, देशभक्त लोगों का है जी। यहाँ देशभक्ति की भावना के अलावा कोई नहीं है जी, सब देशभक्त हैं और जी, भारत माता की जयकारे के साथ जी, अपना सुबह आंदोलन शुरू करते हैं और शाम को भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, काले बिल वापस लो, काले बिल वापस लो। दोस्तों, ये थे एडवोकेट एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, और भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका और ये जो किसानों की जंग लड़ी जा रही है। और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम जी, और पूनम जी बहुत भावनात्मक हो गई थी। मैं आशा करता हूँ इस बात को ध्यान में रखेंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भावना का ज्यादा बोलना भी इस मगरूर सरकार को बुरा लग जाए, क्योंकि आज जो भी बोलता है वो सरकार के खिलाफ बोलता है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है।